हाय गाइस, तो आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग केबीएस टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत अध्ययन हिंदी में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि इसका भाग खंड क होगा, जिसके अंतर्गत पहला होगा हिंदी भाषा और व्याकरण, दूसरा होगा वर्ण व्यवस्था, जिसके अंतर्गत वर्ण, मात्रा और अक्षर का संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा है वर्तनी तथा वर्तनी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत वर्ण स्तर, शब्द स्तर, वाक्य स्तर तथा वर्तनी की सामान्य सामान्य अशुद्धियां से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा है संधि भेद। संधि भेद के अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और हिंदी की अपनी संधियां पूछी जाएंगी। पांचवा है शब्द भंडार और शब्द निर्माण, जिसके अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके स्रोत क्या क्या है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पूछा जाएगा स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगत शब्द, विदेशज शब्द। रचना के आधार पर पूछा जाएगा, जैसे मूल या रूढ़ शब्द, व्युत्पन्न शब्द या योगरूढ़ शब्द, यौगिक या योग रूढ़ शब्द। ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिए, अर्थ के आधार पर, जैसे पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका शब्द निर्माण से है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द, ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। छठवां है पद व्यवस्था। पद व्यवस्था के अंतर्गत शब्द और पद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखेंगे पद भेद। पद भेद के अंतर्गत जैसे हो गया संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेष भेद, प्रविशेषण, क्रिया एवं क्रिया भेद, वाच्य, अव्यय एवं अव्यय भेद पूछे जाएंगे। सातवां देखिए पद परिचय, जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आठवां देखिए वाक्य व्यवस्था। वाक्य व्यवस्था के अंतर्गत वाक्य के अंग, उद्देश्य तथा विधेय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य रचना के अंतर्गत वाक्य के अनिवार्य तथा ऐच्छिक घटक, पदबंध और उपवाक्य। वाक्य के प्रकार के अंतर्गत रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य, वाक्य रचना की अशुद्धियां, वाक्य रूपांतरण, इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 10वां देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां, जहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको मुहावरे और लोकोक्तियों को अच्छे तरह से तैयार करना है। 11वां देखिए अलंकार। अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, एमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार एवं मानवीकरण अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इस चैनल के माध्यम से अलंकार को भी बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाया जाएगा। अब देखेंगे खंड ख। खंड ख के अंतर्गत आपको आएगा अवबोधन तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें होगा पाठ बोधन। पाठ बोधन के अंतर्गत अपठित पद्य एवं गद्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा होगा 13वां है लिखित रचना। लिखित रचना के अंतर्गत जैसे पत्र लेखन हो गया, जिसमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, शिकायती पत्र, अनुच्छेद लेखन, स्ववृत्त लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन एवं सूचना लेखन संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपके सिलेबस में यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, जो एनसीईआरटी वसंत नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसमें आपका वसंत भाग 1 जो कक्षा 6 के छात्रों को पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी बुक, उससे प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस चैप्टर को मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला हूं, जिससे आप लोग उसे सरसरी निगाह से देखेंगे और उस पाठ का सारांश क्या है,
संदर्भ क्या है और उसके लेखक क्या है, उन लेखक का जीवन परिचय तथा उनके संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी बताया जाएगा। इसलिए अगर आप इस एनसीईआरटी बुक की बसंत भाग 1, बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3 को पाठ्यक्रमानुसार क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से कर सकते हैं। देखिए जिसमें क्या है, बसंत भाग 1 यानी यह कक्षा 6 की बुक है। कौन सी है? कक्षा 6 की बुक है, जिसमें पहला पाठ है वह चिड़िया जो, दूसरा है बचपन, तीसरा है नादान दोस्त, चौथा है चांद से थोड़ी सी गप्पे। और कक्षा 7 की यह बुक है जो बसंत भाग 2 है, जिसमें पहला पाठ है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, दूसरा है दादी माँ, तीसरा है हिमालय की बेटियाँ। इसी तरह से कक्षा 8 की बुक बसंत भाग 3 है, जिसमें पहला पाठ है ध्वनि, तीसरा है लाख की चूड़ियाँ, तीसरा है बस की यात्रा। इस तरह से ये सभी पाठ है आपको सिलेबस अनुसार पढ़ाया जाएगा और उसमें कम समय में आपको यह नॉलेज होगा कि हमें इसमें किस पाठ के लेखक कौन हैं और इस पाठ का सारांश क्या है और उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये सभी पाठ बहुत अधिक हैं, इसलिए इसको अगर आप विस्तृत रूप से कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।